दोस्तों, एक लड़का मुंबई में काम के सिलसिले में एक बंगले के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक ऐसी महिला दिखाई देती है कि जिसे देखते ही वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हाल उस महिला का भी होता है, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये महिला यहाँ पर क्या कर रही है, इसका क्या काम है, इसको तो कहीं और होना चाहिए था। दोस्तों, आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा था और वो महिला कौन थी? दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उम्र करीब 18-19 साल की होती है। वो सड़क पर एक झोला लेकर खड़ी थी, क्योंकि उसे अस्पताल जाना था और वो किसी वाहन का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन काफ़ी देर से जब कोई साधन नहीं आता है तो वो पैदल ही निकल लेती है। वहाँ से 5 किलोमीटर हॉस्पिटल था। लेकिन तभी एक लड़का आता है जिसका नाम रोहित होता है। वो अपनी बाइक से काम के लिए जा रहा था। वो आता है तो फिर देखता है कि रोड पर अकेली लड़की जा रही है। फिलहाल वो बाइक रोक देता है और कहता है, कहाँ जाना है? लक्ष्मी कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, और उसके बाद वो कहता है, ठीक है बैठ जाओ। वो बैठ जाती है। फिर पूछता है, अस्पताल में कौन है? तो कहती है, मेरी माँ है, बहुत बीमार है और वहीं पर भर्ती हैं। तो मैं आई थी घर पर, उनके कुछ कपड़े लेने थे, तो उस कपड़े को लेने के लिए आई थी। कुछ रोटी वगैरह भी बनाना था। दोस्तों, उसका जो झोला था, थैला, वह अपने मोटरसाइकिल के डिग्गी में रख लेता है। और उसके बाद कुछ ही देर में, हालांकि रोहित को कहीं और जाना था, लेकिन वो सोचता है कि लड़की है, परेशान है, इसकी माँ बीमार है, तो इसको हॉस्पिटल ही छोड़ देता हूँ। वो हॉस्पिटल के गेट पर जाकर गाड़ी रोक देता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी रोकता है तो एक महिला, जो कि लक्ष्मी के जान पहचान की होती है, क्योंकि उसका भी कोई मरीज इसी वार्ड में भर्ती था जहां पर उसकी माँ भर्ती थी, वो हैरान परेशान उसको बोलती है कि अरे तुम कहाँ थी, और 1 घंटे से तुम्हें ढूंढा जा रहा है, सब लोग परेशान हैं। वो बोलती है, क्यों, क्या हुआ? वो भी घबरा जाती है। तो कहती है कि तुम्हारी माँ जो एडमिट थी, उनकी मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, जैसे ही इतना वो सुनती है, वो भागते रोते बिलखते हुए अंदर की तरफ दौड़ती है। अपना सामान वहीं पर भूल जाती है। अब जो रोहित था वो सोचता है कि मैं क्या करूं। वो बाइक को खड़ी करता है, उसका झोला निकालता है और उसके बाद वो उस तरफ चला जाता है जिस तरफ लक्ष्मी गई थी। अब दोस्तों, जब रोहित वहां पर पहुंचता है तो वाकई में लक्ष्मी की माँ की मौत हो चुकी थी। वो अपना सर पीट पीट कर रो रही थी। आसपास के जो और परिजन थे मरीजों के, वो भी वहाँ पर पहले से ही खड़े हो चुके थे। ये जाता है और उसके बाद अब जैसे इसकी लक्ष्मी देखती है इसको, तो और ज़ोर से रोने लगती है। कहती है कि मेरी माँ नहीं रही। अब उसके बाद इसे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे यहाँ पर झोला रखे और उसे बोले कि मैं जा रहा हूँ। ना तो उससे रुकते बन रहा था और ना ही उससे वहाँ से चलते बन रहा था। फिलहाल वो झोला रख देता है और लक्ष्मी के पास जाता है, उसको ढांढस बंधाता है। कहता है कि मत रो, और जो होना था वो हो गया। दुनिया में कौन रहने आया है? तभी कुछ वहाँ पर जो और लोग थे, कुछ महिलाएं थीं, वो बोलती हैं, भैया तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही रास्ते में जा रहा था और ऐसे इनको लिफ्ट दे दिया, मिल गया। तो कहते हैं कि भैया अब क्या ही बताएं, अच्छा हुआ कि भगवान ने उठा लिया, क्योंकि 1 महीने से परेशान थे, इनको कैंसर हो चुका था। शरीर में कुछ था नहीं, लेकिन बस ये है कि अब इनका कोई नहीं है इस दुनिया में, और कोई आता जाता भी नहीं था जान पहचान वाले। चूँकि इसकी मौसी थी जो कल ही अभी गई है। और उसके बाद फिर डॉक्टर आ जाते हैं और उस भीड़ को वहाँ से हटाते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, रो मत और हिम्मत रखो, क्योंकि आसपास के जो मरीज़ है वो भी घबरा जाएंगे, इस तरीके से तुम रो रही हो। और फिर कहते हैं कि कागज़ वगैरह बना देता हूँ, किसी को बुला लो, और अब जो लाश है उसको घर ले जाओ। फिर रोहित उससे कहता है कि और कोई है, किसी को बुला लो। लक्ष्मी कहती है कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, एक मौसी और मौसा है मेरे। फ़िलहाल अभी मौसी कल ही गई है। फ़िलहाल उसके पास एक कीपैड वाला छोटा सा मोबाइल था, वो नंबर लगाती है तो रिचार्ज भी नहीं था। तो रोहित उसके फ़ोन में रिचार्ज करता है। उसके बाद 1-2 जगह वो फ़ोन भी लगाती है, लेकिन कोई अच्छा उसे रिस्पांस नहीं मिलता है। 1-2 लोग बोले कि अभी टाइम लगेगा, हम तो कहीं और निकल आए हैं। अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन वो आने में अपनी असमर्थता जताते हैं। कहते हैं आएंगे 2-4 घंटे बाद। अब वो रोए जा रही थी और रोहित को देखा नहीं जाता। एक हिसाब से वो भी वहाँ पर फंस जाता है, क्योंकि जा तो कहीं और रहा था, इलेक्ट्रीशियन का वो काम करता था, लेकिन यहाँ पर वो फंस चुका था। फिलहाल इतनी देर में वो जान ही चुका था कि लक्ष्मी के पास पैसे नहीं थे। रास्ते में ही पूछ लिया था सारी परेशानी। तो वो एक एम्बुलेंस बुलाता है और उसके बाद उससे रुपया पैसा तय करता है। एम्बुलेंस वाला कहता है ठीक है, मैं उनके घर पर छोड़ दूंगा। उसके बाद वो अस्पताल के कर्मचारी उसमें लाद देते हैं उस बॉडी को, और उसके बाद वो घर पर एम्बुलेंस जाती है। पीछे पीछे रोहित भी जाता है। तो वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे जो जान पहचान के थे, चाचा ताऊ जो लोग लगते थे।
तो अब उस शव का अंतिम संस्कार जो है करना था। रुपए पैसे कुछ भी नहीं थे लक्ष्मी के पास। तो रोहित जो है जो भी कुछ लगता है कफन वफन के पैसे, तो उसके बाद फिर ले जाते हैं पास के शमशान पर, उसका अंतिम संस्कार होता है। रोहित भी जाता है और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार करके जो सारे लोग थे वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। तो दोस्तों जब सारा कुछ निपट गया, सारे लोग, एक दो रिश्तेदार थे वो भी चले गए, शाम हो गई, तो रोहित बोला कि ठीक है अब मैं भी चलता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही लक्ष्मी ये सुनती है तो एक बार फिर से वो शांत हो चुकी थी, एक बार फिर से वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसके पास आते ही उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके सीने पर सर रख कर रोती है, फूट फूट कर रोती है, और वो उसे संभालता है। कहता है कि क्या हुआ, अब चुप हो जाओ, जो होना था वो तो हो गया। वो कहती है कि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अपनी माँ की लाश को भी नहीं ला पाती, ये क्रियाक्रम भी नहीं हो पाता। पता नहीं आपने जो पैसे लगाए हैं मैं कभी दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं आपका एहसान कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल पाऊँगी। अगले दिन फिर आता है, जाकर वहाँ पर लक्ष्मी उसकी मौसी से मिलता है, बैठता है, फिर पूछता है कि क्रियाक्रम का क्या हुआ, कुछ सोच रखा है, कैसे होगा। तो उसकी मौसी कहती है कि भैया देखो कुछ नहीं है घर में। लक्ष्मी भी कहती है कि जो भी हम किसी से ले सकते थे 5-10 हज़ार वो हमने लेकर इलाज में लगा दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि जिसे बेच कर ही क्रियाक्रम कर सकें, क्योंकि कम से कम उसमें 10-12 हज़ार रुपये जो भी लगेंगे, क्या ही कहें, जो हो गया वो हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वो चला जाता है, 4 दिनों के बाद फिर वापस आता है, लेकिन अब की बार वो 10,000 रुपये लेकर आता है और आने के बाद लक्ष्मी से मिलता है, उसके हाथों में पैसा देता है, कहता है लो क्रियाक्रम कर लो, आत्मा को शांति मिल जाए। और फिर जो लक्ष्मी रोने लगती है, कहती है कि कितना आप हमारे लिए कर रहे हो। कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों फिर क्रियाक्रम का जब दिन होता है तो सारा कुछ ये दोनों ही मिलकर, और उसकी मौसी और मौसा, ये चारों लोग मिलकर करते हैं। जो रोहित था वो बार बार वहाँ पर आता जाता रहा। फिलहाल जो उसका क्रियाक्रम था वो निपट जाता है, और उसके बाद फिर जो है वो रोहित चला जाता है। अब दोस्तों क्रियाक्रम भी निपट गया, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद जब रोहित आता है तो वहाँ पर ना तो लक्ष्मी मिलती है ना उसकी मौसी मिलती है, वहाँ से चला जाता है। फिर वो आता रहा 10-12 दिन तक, नहीं मिले वो लोग। आस पड़ोस वालों से पता चला कि वो तो कहीं चले गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, उसका नंबर भी बंद है। ये सोचता है यार कहाँ गए होंगे। फिलहाल वो 2-3 महीने तक मुंबई में काम करता था, और जब तक मुंबई नहीं गया 2-3 महीने तक वो 2-4 दिन छोड़कर आ जाता था, लेकिन वो लोग फिर कभी वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। और तब से लेकर दोस्तों आज 3 सालों का वक्त बीत चुका था, जब वो बंगले पर जो महिला थी वो वही लक्ष्मी होती है, जिसकी उम्र 21-22 साल की हो चुकी थी, और वो अच्छे से ज्वेलरी पहनी हुई थी, बहुत ही ठाट बाट से, उसके साथ महंगी घड़ी पहनी हुई थी, और उसको देखकर उसे यकीन नहीं होता कि वही लक्ष्मी है। दोस्तों इतना कुछ जिसने किया हो उसे देखकर तो जाहिर सी बात है हैरानी तो होगी ही। फिलहाल जो लक्ष्मी थी उसे देखते ही उसकी आंखें भर जाती हैं, वो फूट फूट कर रोने लगती है, उसके करीब आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि कहाँ थे आप। लेकिन दोस्तों अब जो रोहित था वो सोचता है कि शायद इसका घर बस चुका है और बड़े घर की ये मालकिन है, अभी कोई देखेगा तो तमाम सवाल जवाब होंगे। दोस्तों वो कहता है कि मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, और उसके बाद वहाँ से हाथ छुड़ा कर लौटने लगता है कि यहाँ से निकल जाऊँ, यही जो है इसके लिए सही रहेगा। लेकिन जब वो लौटता है तो दौड़ कर जाती है, उसे रोकती है, कहती है कहाँ जा रहे हो। कहता है क्या करूँ, और तुम ऐसे रो रही हो, अभी कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो कहती है कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, और क्या मुझे माफ़ किए बिना ही चले जाओगे। वो कहता है किस बात की माफ़ी। लक्ष्मी कहती है उस दिन मैं भाग भाग के चली आई, आपने इतना पैसा लगाया, इतना संभाला, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी माँ कैसे अंतिम संस्कार होता, लेकिन क्या मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैंने आपको धोखा दिया है। तो रोहित कहता है मैं तो ये सब सोच ही नहीं रहा था, ये बात ज़रूर है कि मैं भी तुम्हें चाहता था और तुम्हें याद करता था, तुमसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन जब तुम नहीं मिली तो मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, कि तुम कहाँ चली गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे तो बस इसी बात की चिंता थी। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो, अच्छी जगह पर हो, और बहुत बढ़िया बंगले की तुम मालकिन हो, क्या चाहिए। तो बोली और कुछ नहीं जानोगे। तो बोलता है कि अगर तुम कहोगी तो जानने की तो बहुत इच्छा है। कहती है ठीक है आओ बैठो मेरे साथ। उसके बाद उसका हाथ पकड़ती है, बंगले के अंदर ले जाती है, और रोते रोते उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। इसके बाद उसे चाय पानी पिलाती है, और उसके बाद दोस्तों जो कुछ बताती है उसके अनुसार जब क्रियाक्रम उसकी माँ का निपट गया तो उसका जो मौसा था और उसकी जो मौसी थी, उसके मौसा सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ये रोहित से शादी कर ले, क्योंकि उनको लक्ष्मी में कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा था। वो उसे लेकर मुंबई चले आते हैं। वो विरोध करती रही, कहती है नहीं मुझे मिलना है, रोहित से मिलना है, मैं उसे बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो मेरा फ़ोन तोड़ दिए। अफसोस की बात है कि मुझे आपका नंबर याद नहीं था, और उसके बाद जब फ़ोन तोड़ दिया तो मुझे लेकर मुंबई आ गए।
5-6 महीने उन्होंने मुझे डांस सिखाए और उसके बाद मुझे एक बार के अंदर ढकेल दिए। मैं बार डांसर बन गई, बहुत कष्ट सहती रही। और इस बीच में दोस्तों 2021 में वो आई थी, 2022 में उसके जो मौसा थे वो भी शराब वगैरह पी पा के अपना ख़त्म हो जाते हैं। अब दोस्तों बार के अंदर एक से एक दौलतमंद आदमी जाते हैं, तो एक दौलतमंद आदमी की नज़र जब लक्ष्मी पर पड़ती है तो वो उसे अपने हाथ साथ ले जाते हैं अपनी पत्नी बनाने के लिए, क्योंकि जो उस आदमी की उम्र थी वो भी 60 साल के ऊपर की थी। लेकिन जब उसे ले आते हैं तो पता चलता है कि वो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं और ज़्यादा दिन उनके पास बचा नहीं है। तो कोर्ट मैरिज होती है, उसे अपनी पत्नी बनाते हैं कि ताकि कोई घर से निकाल ना सके, कल को कोई आए निकाल दे। और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। अब उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उसकी मौसी भी उन्हीं के साथ रहती थी बंगले में ही, तो ये दोनों वहाँ पर अकेले रहने लगती हैं। तो ये सारा चीज़ जो है लक्ष्मी उसे बताती है रोहित को। वो कहती है लेकिन मैं सच बताऊँ, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपको याद ना किया हो। रोहित गहरी सांस लेता है, कहता है चलो ठीक है, अब सुखी हो, कोई बात नहीं। अब दोस्तों उसके बाद जो रोहित था वो कहता है ठीक है, और उठकर फिर जाने को हुआ। बोला कि उम्मीद करता हूँ तुम आगे भी ठीक रहोगी। तो फिर लक्ष्मी उससे कहती है कि एक बात और है, मैं कहने लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? क्या आप मुझे अपना नहीं सकते? उसके सीने से लिपट जाती है और कहती है कि मैं सच बताऊं तो मैंने आपसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मैं आपसे कह नहीं सकी। दोस्तों उसके बाद जो रोहित था वो उसे मंजूर कर लेता है। और दिसंबर 2024 में, चूंकि एक इलेक्ट्रीशियन था, वो मुंबई के अंदर इलेक्ट्रिक का काम करता था, तो उसके घर में गीजर ख़राब हो गया था। तो दोस्तों इत्तेफाक से वही रोहित उसके घर में जाता है और इस तरीके से इन दोनों की मुलाकात होती है। दोस्तों तब से लेकर आज तक ये दोनों बहुत सही तरीके से रह रहे हैं। और उसकी मौसी ने बाद में बताया कि भैया तुम्हारे लिए ये दिन रात रोती थी। दोस्तों उसके बाद अब ये सारे लोग एक साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।